आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात कर रहे हैं, ओशो की द बुक ऑफ सीक्रेट्स। जी बिल्कुल। ये प्राचीन विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित है। हाँ, और हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और कुछ पाठकों के अनुभव भी हैं जिन पर हम बात करेंगे। देखिए, ये किताब मतलब कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। कुछ संस्करण तो मैंने सुना 1300 पन्नों से भी ज्यादा के हैं। हाँ, काफी वजनी है। तो हमारा इरादा है कि इसके सार को समझें, इसमें ऐसा क्या खास है, क्या इसकी ताकत है और शायद किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। असल में ये किताब शिव और पार्वती के बीच का संवाद है, विज्ञान भैरव तंत्र। इसमें 112 ध्यान की विधियां हैं। 112? हाँ, और ये किताब उन विधियों पर ओशो की कमेंट्री है। ज्यादातर उनके प्रवचनों और सवाल जवाबों से ली गई है। इसमें जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है वो है ये विविधता। मतलब 112 तरीके, सांस, इंद्रियां, स्थिरता, ध्वनि। ऐसा लगता है हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है इसमें। हाँ, ये बात तो है। और ओशो का अंदाज भी आप देखेंगे काफी काव्यात्मक है, सहज है। वो इन पुरानी शायद जटिल लगने वाली तकनीकों को काफी सुलभ बना देते हैं। अच्छा। और कई पाठकों ने तो इसे सचमुच मतलब जीवन बदलने वाला अनुभव बताया है। एक ने कहा कि आपके मन की जो कंडीशनिंग है उसे जैसे धो देता है। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसे अनुभव पढ़े। एक पाठक का कहना था कि सांस और रीढ़ की हड्डी वाली जो ध्यान विधियां हैं वो उन्हें बहुत ग्राउंडेड महसूस कराती हैं। और ये भी कि बिना अहंकार के अपने होने का एक एहसास दिलाती हैं। सही कहा। लेकिन जहां इतनी खूबियां हैं वहां कुछ सीमाएं भी हैं जो समझना जरूरी है। जैसे ये कोई पारंपरिक संस्कृत विद्वानों का अकादमिक काम नहीं है। ओशो की जो व्याख्या है वो पॉल रब्स के अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित है। अच्छा, पॉल रब्स। हाँ, जिन्हें स्वामी लक्ष्मण जी का मार्गदर्शन मिला था। पर ये सीधा संस्कृत टेक्स्ट से नहीं है। तो मतलब जो लोग एकदम सटीक शास्त्रीय समझ चाहते हैं उनके लिए शायद ये उतनी उपयुक्त ना हो। वो लोग अक्सर जयदेव सिंह या स्वामी सत्संगानंद सरस्वती जैसे विद्वानों के काम को ज्यादा पसंद करते हैं, जो सीधे संस्कृत से अनुवाद और टीका करते हैं। ये तो हुई अकादमिक बात, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि ये तकनीकें तंत्र से आती हैं। तंत्र, हाँ। जो कि आप जानते हैं शक्तिशाली ऊर्जा तकनीकों से जुड़ा एक प्राचीन मार्ग है। तो कुछ पाठकों ने चेताया है कि बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के इनका अभ्यास करना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? किस तरह का खतरा? एक पाठक ने तो साफ तौर पर सिजोफ्रेनिया और दूसरी मानसिक बीमारियों के जोखिम का जिक्र किया है और गुरु की उपस्थिति को बहुत जरूरी बताया है। ओह, ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, तो ये सवाल उठता है कि इन शक्तिशाली तकनीकों का अभ्यास कैसे किया जाए। मार्गदर्शन बहुत जरूरी हो सकता है। इसके अलावा किताब की बनावट के बारे में भी कुछ बातें हैं। मतलब ये लेक्चर्स हैं जो ट्रांसक्राइब किए गए हैं। जी हाँ। तो उनमें दोहराव मिल सकता है और कोई व्यवस्थित इंडेक्स या शब्दावली वगैरह नहीं है, तो पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है कुछ लोगों को। हाँ, कुछ लोगों के लिए शायद ये थोड़ी भारी हो सकती है, नेविगेट करना मुश्किल हो सकता है। पाठकों ने इसे इस्तेमाल करने के कुछ तरीके भी बताए हैं शायद। हाँ, ये दिलचस्प है। कई लोग सलाह देते हैं कि पूरी किताब एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब सरसरी तौर पर तकनीकों को देखें और जो आपको ठीक लगे, जो आपसे रेजोनेट करे, उसे चुनें और कम से कम 1 महीना आजमाएं। 1 महीना? हाँ, या शायद 21 दिन से लेकर 3 महीने तक एक बार में एक ही तकनीक पर ध्यान देना। ये प्रैक्टिकल सलाह लगती है। तो इन सब बातों को देखते हुए निचोड़ क्या है, किसके लिए है ये किताब असल में? देखिए, मेरा मानना है कि ये किताब उन आध्यात्मिक खोजियों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है जो अनुभव पर जोर देते हैं, जो थोड़े खुले विचारों वाले हैं और ध्यान के लिए एक मुक्त मार्गदर्शन चाहते हैं। मतलब जो प्रयोग करने से नहीं डरते। बिल्कुल। और इसका जो बड़ा आकार है, 112 तकनीकें, वो ये मुमकिन बनाता है कि हर कोई अपने स्वभाव के हिसाब से कुछ न कुछ चुन ले। लेकिन यही बात, मतलब इसकी जो सुलभता और अनुभवात्मक प्रकृति है, वही इसकी कमजोरी भी बन सकती है। कैसे? खासकर अगर कोई ध्यान में बिल्कुल नया है या जिसे एक पारंपरिक वंश आधारित मार्गदर्शन चाहिए या जो सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए ये बिना सहारे के शायद भारी पड़ जाए। और उनके लिए विकल्प? जैसा हमने पहले कहा, जो ज्यादा पारंपरिक या भाषाई रूप से सटीक प्रस्तुति चाहते हैं, उनके लिए स्वामी लक्ष्मण जी या स्वामी सत्संगानंद सरस्वती के काम अक्सर सुझाए जाते हैं।
तो संक्षेप में कहें तो द बुक ऑफ सीक्रेट्स ध्यान की दुनिया में उतरने के लिए एक विशाल अनुभव आधारित स्रोत है। इसमें वाकई गहरा बदलाव लाने की क्षमता है। हाँ, क्षमता तो है। लेकिन साथ ही अकादमिक सटीकता, किताब की संरचना और खासकर सुरक्षित अभ्यास के लिए मार्गदर्शन के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां और सीमाएं भी हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है सोचने के लिए वो क्या? कि किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर व्यक्तिगत अनुभव और खुद प्रयोग करके देखने का